दोस्तों शर्ट भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। एस्टैब्लिशमेंट जनाब एक आतिशफशां की मानंद और इस वक्त उसके अंदर जो लावा उबल रहा है वो निकलने के दर पे है, और अगर ये आतिशफशां फटता है और वहाँ पे उबलता हुआ लावा बाहर निकलता है तो वो बहुत कुछ बहाकर भी ले जाएगा और बहुत कुछ जलाकर खाकस्तर भी कर देगा। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि इस आतिशफशां को फटने से रोका जाए, इस आतिशफशां को उबलने से रोका जाए, इस लावे को बाहर निकलने से रोका जाए, ताकि इस वक्त जो जमहूरियत का धंधा चल रहा है ये धंधा ना सिर्फ चलता रहे बल्कि पाकिस्तान आइन की असास के ऊपर भी कायम रहे। और शायद यही वजह है कि आखिरी मरतबा इस बात की कोशिश की जा रही है कि मामलात को आइनी हदूद के अंदर रहते हुए तय किया जाए, और इस मरतबा बॉल को एक मरतबा फिर पार्लियामेंट की कोर्ट में फेंक दिया गया है और मौजूदा हुकूमत को इस बारे में जिम्मेदार करार दे दिया गया है कि जनाब आपने इन मामलात को निकलना है। और ख़ासतौर पर 3 ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि जनाब इन 3 मामलात से आपको हर हालत में निपटना है। उसमें से सरे फहरिस्त है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, और उस गलत इस्तेमाल के ज़रिए पाकिस्तान की फैसला साजी पर असरअंदाज होने की कोशिश और राय आमा को गुमराह करना। दूसरा मामला है पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया जिसे हम कहते हैं इस वक्त 9 मई। उस 9 मई के लिए जुडिशरी के हवाले से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और जुडिशरी के हवाले से जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं इसको एड्रेस करना, और इस मामले को एक मुकम्मल आइनी पैकेज के ज़रिए एड्रेस करना। जबकि इसके साथ साथ तीसरा अहम मामला वो है जिसके ज़रिए जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है एपेक्स कोर्ट्स के अंदर, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये बात तय कर दी जाएगी कि जनाब आज के बाद जजेस की अपॉइंटमेंट में किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं होगी। और इस चक्कर के अंदर यानी जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर जो तरीक़ाकार है उसको ना सिर्फ तय कर दिया जाएगा बल्कि उसके बाद ये मामलात को आगे बढ़ेंगे। इन 3 मामलात इनफैक्ट शहबाज हुकूमत के पास ये 3 लाइफ लाइन्स हैं, ये 3 मौके हैं जो उनको दे दिए गए हैं, और इसके बाद ये बात अब सामने आ रही है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद का भी आगाज़ हो गया है, क्योंकि बात भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, पैगाम भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, वार्निंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। और शायद यही वजह है कि आज शाम को एक ऑर्डिनेंस सामने आता है जो ईवान सदर से जारी किया जाता है, और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखतों के साथ इस ऑर्डिनेंस को जारी किया जाता है। और इस सदारती हुक्मनामे के साथ ही मुल्क में फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इस ऑर्डिनेंस से चूँकि ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है, लिहाजा अब से ऑनवर्ड इस ऑर्डिनेंस के तहत जिन चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर करने और ख़ास तौर पर इदारों के हवाले से, इदारों से मुतल्लिक शख्सियात के हवाले से और इदारों के सरबराहान के हवाले से किसी तरह की कोई भी तौहीन अमेज़ पोस्ट नहीं की जाएगी। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के दायरा कार को या सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भी एक इदारा बनाने का फ़ैसला किया गया है, और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नेशनल साइबर एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तश्कील दी जा रही है। और इस हवाले से साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत जो मुकदमात इस वक्त FIA का साइबर क्राइम्स विंग देख रहा है, इन मुकदमात को इसी एजेंसी के पास रेफ़र कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के हवाले से जो दीगर डिसिप्लिन्स हैं उनको भी तय किया जाएगा, और पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ के दाखिले को कतई तौर पर ममनू भी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी वॉल भी, फायर वॉल भी लगाई जाएगी जो फौरी तौर पर किसी भी तरह की तौहीन अमेज़ पोस्ट को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देगी, उसको हाइड कर देगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का अनरेस्ट ना फैले। इसके साथ साथ दूसरी पेशरफ्त उस वक्त सामने आती है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और फिर जजेस इंतजामी कमेटी के तीसरे सीनियर मेंबर यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद होते हैं। और इस जुडिशल कमीशन के इजलास का मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही
में कायम जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तरीक़ा कार में तब्दीलियों की जो सिफारिशात पेश की गई थी उनको हतमी शक्ल देना था। और इस इजलास के अंदर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से इस बम को फोड़ दिया गया कि जनाब हुकूमत जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ा कार में तब्दीली की ख़्वाह है और इस हवाले से एक जो कानून है उसको उसकी तैयारी इस वक्त आखिरी मरहले में है और इस कानून को आइनी तरमीम के ज़रिए ना सिर्फ मंजूर कराया जाएगा बल्कि उस आइनी तरमीम के पैकेज में जजेस की अपॉइंटमेंट का हिस्सा भी शामिल होगा। और जिस पर सवाल किया गया जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से कि क्या इस मुजवज़ा आइनी तरमीम से जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन के दायरा इख्तियार या उसकी हैयत के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली आएगी, जिस पर जनाब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना था कि जी इसके ऊपर वाज़े तौर पर तब्दीली भी आएगी और इसकी हैयत भी तब्दील होगी। जिसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बग़ैर किसी कार्रवाई के मौखर कर दिया गया और इसका मतलब ये है कि अब जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो चोर दरवाजे माजी के अंदर खुलते रहे थे उन चोर दरवाज़ों को बंद किया जाएगा और आइनी तरमीम के ज़रिए जो आला अदलिया है वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो पार्लियामेंट्री कमीशन है उसके रोल में भी इजाफा किया जाएगा और अब सिर्फ जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को तस्लीम करना या उसके ऊपर सिर्फ मोहर लगाकर दस्तखत करना ही पार्लियामेंट्री कमीशन का इस्तेहकाक नहीं रहेगा बल्कि पार्लियामेंट्री कमीशन इससे आगे बढ़कर भी काम कर सकता है। इसके साथ साथ जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ा कार के अंदर तब्दीलियों में माजी के अंदर एक तजवीज़ भी सामने आई थी कि जिस तरीके से सिविल अफसरान की अपॉइंटमेंट के लिए सिविल सर्विस कमीशन है और उनको CSS का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, इसी तरीके से आला अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट को महज चंद अफराद के सर पर छोड़ने की बजाय जजेस का जो अपॉइंटमेंट है उसका भी जो मुकाबले का इम्तहान है वो कराया जाए और जुडिशल सर्विस कमीशन शुरू किया जाए और जुडिशल सर्विस कमीशन के तहत ही जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए। इसके तरीके से जूनियर जजेस की या मनपसंद जजेस की या मुख्तलिफ इदारों की सिफारिश पर जजेस की अपॉइंटमेंट का रास्ता रुकेगा और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू इसमें आता है कि अगर हुकूमत जजेस के हवाले से कोई आइनी तरमीम के पैकेज के ऊपर काम कर रही है तो फिर इसमें जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को तय करना भी इस एजेंडे में शामिल है। तो जिसके ऊपर वज़ारत कानून के ज़राए ने और मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब इस तरह का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है जिसमें जनाब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर आए उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल कर दी जाए। इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, या तो वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहेगा या उसकी उम्र की हद 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाएगी और ये मामला आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला फैसला भी जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारी पॉलिटिकल कुव्वतों के सर पर भी डंडे की तरह बरसने जा रहा है। जबकि ये जो पैकेज दिया जा रहा है इसके अंदर तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में किया था वो था 9 मई और 9 मई के हवाले से ये शिकायत मुख्तलिफ लोगों में और इदारों में भी ख़ास तौर पर पाई जाती है कि 9 मई के हवाले से अदालतों का रिस्पॉन्स जिस तरीके से होना चाहिए था वो रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं है, जिसकी बिना पर 9 मई के में मुलव्वस मुल्ज़मान मुख्तलिफ कानूनी जो तकनीकी खामियाँ हैं और ख़ास तौर पर तफ्तीश की जो तकनीकी खामियाँ हैं उसकी बुनियाद पर वो बरी हो रहे हैं और ये सिचुएशन इदारे के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अब इस बात का फ़ैसला भी किया गया है कि 9 मई के में मुलव्वस मुल्ज़मान, उनके मास्टरमाइंड्स, उनके सहूलतकार और उनके जो लोग भी इनको उकसाने वाले थे उन तमाम के ख़िलाफ़ मामलात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए एक आइनी तरमीम की जाएगी जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के लिए ऑडियो वीडियो शहादत व्हाट्सएप पैगामात को भी बतौर एविडेंस कबूल कर लिया जाएगा और उसके बाद अगर इन तमाम आइनी तरमीम को कानून का हिस्सा बना लिया जाता है और ये आइनी तरमीम हो जाती हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली सिर्फ 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को सज़ाएं दिलवाने के लिए ये जो तब्दीलियाँ हैं ये कर ली जाती हैं तो फिर उसके नतीजे में 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान के लिए
जो बच निकलना है उसके रास्ते ना सिर्फ मसदूद हो जाएंगे बल्कि शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो एक आतिशफशां का रूप इस वक्त धार रही है और उसके अंदर जो लावा जो है वो उबलने को और आतिशफशां फटने को जो इस वक्त तैयार है, शायद वो जो आतिशफशां है वो ठंडा हो जाए, उस लावे का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए और पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बरकरार रहे। क्योंकि अदरवाइज़ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के रियासती इदारों को चैलेंज किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की रियासती ताकत और रियासती ताकत के अलम बरदारों को बैरून मुल्क में शाया होने वाले अखबारात और वहाँ पर लिखे जाने वाला मज़ामीन के ज़रिए अंडरमाइन किया जा रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तान को हमेशा के लिए माशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए IMF के साथ होने वाली मुमकिन डील के ऊपर भी मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए और IMF को इस बात पर कायल करने की कोशिशें कि जनाब आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डील नहीं करनी, ये इस बात की तरफ इशारे है कि मजबूर किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब वो रद्दमल दें और जब भी इस्टेब्लिशमेंट रद्दमल देगी तो उसको इमरान खान साहब और उनकी जमात अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहते हुए कि जनाब हमने तो जो है वो एक मज़मून ही लिखा था, हमने तो अपनी राय का इजहार ही किया था। हम क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसी आर्टिकल 19 जिसका हवाला जनाब मुअज़्ज़ज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया था रसालपुर के अंदर ये एयरफोर्स के पायलट्स की पासिंग आउट तकरीब में, तो अगर हमने उसी आर्टिकल 19 के तहत अपनी राय का इजहार कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई। और फिर इस बात को लेकर भी इस्टेब्लिशमेंट को ही तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है क्योंकि बिलाशुबा इमरान खान साहब की तरफ से जिस लबो लहजे का और उनकी जमात की तरफ से इस वक्त जो पसे पर्दा जो चीज़ें हैं वो जो चल रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो जानते बूझते इस तरह का कोई माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिस पे वो इस्टेब्लिशमेंट को उकसाएं और इस्टेब्लिशमेंट गुस्सा खाकर कोई वो जो इस वक्त ओला है ना जो पर्दा है उस पर्दे को हटाए और वो सामने आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट एक नई सिचुएशन डेवलप हो जिससे इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अवाम को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करने भड़काने का एक और मौका मिले और फिर वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जिसके नतीजे में ये जो लावा है ये ना सिर्फ उबल पड़े बल्कि इस लावे के साथ साथ अवामी लावा भी उभरे और ताकि ये जो एक खौफनाक अल्लाह ताला माफ़ करे ये एक तसादुम की सिचुएशन क्रिएट हो। लिहाजा इसको जो है ना वो वर्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त ये जो 3 इक़दामात हैं ये इसी सिलसिले की कड़ी हैं और अगर इन 3 इक़दामात के नतीजे में ये जो इस वक्त का जो टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी तो फिर यकीनी तौर पर इससे कुछ हालात में बेहतरी आने का उम्मीद है। अदरवाइज़ जो सूरत हाल है ये और ख़राब होने का ही इम्कान है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।